नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम खुड्डाक चतुष्पाद का जो अंश बच गया था उस अंश के ऊपर मैं चर्चा करूंगी। आपको जो उसके अंदर विशेष बातें हैं उन सब के साथ आज हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो हम जो है 13वें श्लोक तक कर चुके थे ऑलरेडी, और अब इसके बाद में जो एक श्लोक आया है वो है गन्धर्वपुरवन्नाशं यद विकाराः सुदारुणाः यान्ति य च इतरे वृद्धिम् आशुपाये प्रतीक्षिणः सति पादत्रये ज्ञायो यज्ञौ भिषजाव अत्र कारणम्। यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या किया गया है, दो तीन बातें हैं। पहले इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जब कोई वैद्य ज्ञ होता है, ज्ञ अज्ञौ जैसे दो शब्द आए, तो जब कोई वैद्य ज्ञ यानी कि उसको ज्ञान होता है, वो एक अच्छा वैद्य है, अपने सारे गुणों सहित है, तो उस वैद्य के कारण, उसके ज्ञान के कारण, जो वो चिकित्सा करता है उसके कारण जो गंधर्वपुर है उसकी तरह से जो कठिन से कठिन जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और यदि वो अज्ञानी है तो इसी गंधर्वपुर के समान वो एकाएक वृद्धि को प्राप्त भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली शब्द जो है वो है गंधर्वपुर। गंधर्वपुर जो है वो वर्ड आया है एक ऐसी स्थिति के लिए जो इमेजिनेशन, इमेजरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन में ही, जिसको हम बिल्कुल जो एक जन सामान्य की भाषा है उसमें ख्याली पुलाव बोलते हैं, है ना, तो वो ख्याली पुलाव पकाने में व्यस्त हो जाते हैं। तो ये जो ख्याली पुलाव है यही जो है वो गंधर्वपुर के नाम से कहा गया है। गंधर्वपुर क्या होता है, गंधर्व क्या करते थे, नाचते हैं, गाते हैं, यानी एक व्यक्ति जो है वो अपने सपनों में ही बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत सारे पैसे कमा लेता है, पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है तो वो सारा एकदम से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गंधर्वपुर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गंधर्वपुर एक व्याधि भी है एक तरह से, जो इमेजिनेशन में ही जीते हैं वो लोग जो हैं वो रियलिटी के ग्राउंड पे कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं, और जब वो रियलिटी के ग्राउंड पे पहुँचते नहीं हैं तो उससे क्या होता है कि रियलिटी के ग्राउंड तक वो जब नहीं पहुंचते तो उससे फिर वो बहुत सारी व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो एक तो विषय यहाँ पर ये गंधर्वपुर का है, इमेजरी। अब दूसरी बात तरफ जो है, हम इमेजरी को एक चिकित्सा की तरह भी, साइकोलॉजी में जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें हम एक चिकित्सा की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ इंसान आपके पास आ गया है, अब हम उसका स्ट्रेस दूर करना चाहते हैं, हम उसको मानसिक रूप से भी स्वस्थ दिखाना, मतलब करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको बिठा देते हैं और फिर एक तरह से उसको एक स्वप्न लोक में ले जाते हैं। इसको हम गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं। इस गाइडेड मेडिटेशन में हम उसको बोलते हैं कि तुम ऐसे इमेजिन करो, अपने आंखें बंद कर लो और सोचो कि तुम एक बहुत सुंदर से उपवन में हो, वहाँ सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, एक झरना बह रहा है, एक जो पक्षी हैं उनका बड़ा प्यारा सा जो है वो कलरव कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कर रही हैं, इस चीज़ को आप इमेजिन करो, और उसको ले जाते उसकी एक खूबसूरत सी एक जो है वो हम सुंदर सी यात्रा का प्रबंध जो है उसके माइंड में करते जाते हैं, और वो गाइडेड मेडिटेशन की तरह वो आगे आगे बढ़ता रहता है और उसको वो पा जाता है। तो इसलिए मतलब इससे वो उसका जो स्ट्रेस लेवल है, वो स्ट्रेस लेवल्स जब तक वो 10 मिनट की ये सब जो फिल्म है जो हम उसको इमेजिनेशन में दिखा रहे हैं वो उसमें जीने लग जाता है, और 10 मिनट के बाद जब वो फिल्म समाप्त होती है और वो वापस आता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो शांत हो चुका होता है। तो इस तरह से हमें जो अत्यधिक स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं उनको इस तरीके से काउंसलिंग करनी भी पड़ती है, उनका सत्वावजय इस प्रकार से करना भी पड़ता है, और उसी प्रकार से हम उनको सिखाते भी हैं कि आप इस प्रकार से भी, इस विधि से भी अपने स्ट्रेस से मुक्ति बीच बीच में पा सकते हैं, अगर आप इस तरीके का इमेजिन करने लगे आंखें बंद करके। तो दोनों तरह से गंधर्वपुर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने व्याप्ति बताई थी, अन्वय और व्यतिरेक,
तो अन्वय में क्या होता था, सकारात्मक होता था कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा ना होने से ऐसा नहीं होगा, ये व्यतिरेक थी। तो अन्वय व्यतिरेक क्या थी, दोनों एक साथ कि ऐसा होने से ये होगा और नहीं होने से नहीं होगा। इस प्रकार का जो साहचर्य नियम हम बताते थे वो अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति को बताया जाता था। तो यहाँ पर जो है वो जो शास्त्रकार है उसके लेखन की सुंदरता ये है कि उसने एक ही दृष्टांत में अन्वय और व्यतिरेक दोनों बताए। कैसे? अन्वय ये कि जब ज्ञान होता है तो जो भी रोग उसका सुदारुण से सुदारुण या कष्टकर रोग जितने भी होते हैं वो सारे रोग शांत हो जाते हैं जब वैद्य जो है वो ज्ञानी होता है तो। और जब वैद्य जो है, व्यतिरेक क्या है कि जब वैद्य के पास ज्ञान नहीं है तो फिर जो रोग कम मतलब पोटेंसी वाले होंगे, जो अल्प लक्षणों वाले भी होंगे, जो सुख साध्य भी होंगे, वो लक्षण भी अपने आप ही किसको प्राप्त हो जाते हैं, वो लक्षण भी प्राप्त हो जाते हैं, एकदम गंधर्वपुर की तरह बढ़ जाते हैं। जैसे हम अचानक से सपने में बहुत बड़े हो जाते हैं, इसी तरह से जिस तरह से गंधर्वपुर अचानक से बढ़ जाता है वैसे भी वो रोग भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर गंधर्वपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके साथ साथ इसमें हमें अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति के एक ही दृष्टांत, एक ही उदाहरण में जो ये विषय प्रसंग मिला है, ये भी एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। इसके बाद अगला जो आता है उसमें भी 2 शब्द हैं। इसके बाद में जो श्लोक है उसमें वो बस ये बता रहे हैं कि जो पाणिचार आद्य था, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो मतलब उसमें वो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर अच्छा वैद्य नहीं है तो उससे चिकित्सा कराने से अच्छा ये है कि अपने शरीर को अग्नि में हवन दे दे। जैसे वो कहते हैं पाणिचारात का मतलब होता है जैसे अगर कोई व्यक्ति में आंखें नहीं होती तो वो ऐसे टटोल के हाथ से चलता है। पानी मतलब हाथ से टटोल के आगे चलता है, उसका काम उसी से चलता है। तो उसी तरह से जो ये वैद्य है, अंधा है, जिसको कोई ज्ञानी नहीं है, वो वैसा ही उसी के समान माना गया है। तो उससे चिकित्सा कराने से अच्छा है कि स्वयं को अग्नि में झोंक दिया जाए, वो उससे बेटर रहेगा। ऐसा करके वो एक अज्ञानी व्यक्ति की एक प्रकार से उसको नेगेट कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। इसके बाद जो आता है श्लोक, उसमें 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगेन एक है यदृच्छया समापन्नम उत्ताय नियतायुषम और भिषग्मानी निहंत्याशु शतान्य अनियतायुषम। इसका अर्थ ये हुआ कि जो नियत आयु वाले हैं, यदृच्छया के पहले हम इसका सामान्य हिंदी अर्थ देख लेते हैं कि अपने आप ही जो वैद्य अभिमानी जो है, नित्य आयु वाले, भाग्यवश जो है वो सम्यक उपक्रांत यानी ठीक से उपचार किया हुआ ऐसा रोगी जो होता है वो उसको अपने आप ही, जो उसकी नियत आयु है उसको अपने आप ही ठीक होना था, उसमें कुछ भी नहीं करते तो भी ठीक होना था। ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के बाद जो वैद्य अभिमानी है, यानी कि वो अपने आप को बहुत बड़ा वैद्य समझ रहा है, हालांकि वो बहुत बड़ा वैद्य है नहीं, तो क्योंकि वो बड़ा वैद्य नहीं है और अपने आप को समझ रहा है तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, वैद्य अभिमानी। तो 2 शब्द हैं, भिषग्मानी और दूसरा है यदृच्छा। यदृच्छा हम उसको कहते हैं जिसमें हमें ये लगता है कोई भी रीज़न नहीं है, वो बस अपने आप ही हो गया। जैसे कुछ लोगों ने सृष्टि उत्पत्ति को भी यदृच्छावाद से ही माना, जैसे कि चारवाक दर्शन। तो लेकिन हम जो हैं आस्तिक दर्शन के लोग जो हैं वो यदृच्छा को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं और मतलब हम उसको मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर एक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और वो कारण चाहे हमें समझ में ना आए कि क्या कारण है, पर वो होता ज़रूर है। तो यहाँ पे एक यदृच्छा शब्द आया तो उसमें ये कह रहे हैं कि जिसकी आयु नियत ही थी उसको वो ठीक करके वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा वैद्य हूँ, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। और इसलिए जिसकी आयु नियत नहीं है, अनियत आयु वाले को वो जो बहुत सारे रोग होते हैं, रोगी होते हैं, निहंत्य आशु शतान्य, बहुत सारे ऐसे एक आध कोई रोगी जो है जो वो अपने आप ही उसको ठीक होना था, तो वो 2-4 रोगी जो हैं वो ठीक हो गए, तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत बड़ा वैद्य बन गया हूँ, लेकिन वो एक्चुअली वैद्य है नहीं, पर अब अभिमान कर रहा है तो इसीलिए उसको भिषग्मानी नाम से कहा गया। लेकिन इसके चक्कर में ये जो 4 लोग ठीक हो गए थे अपने आप नियत आयु होने के कारण, या उनको ठीक होना ही था,
वो ठीक हो गई होने के कारण वो ऐसा समझने लगता है और इसी के भ्रम में वो क्या करता है, बहुत सारे सैकड़ों शतानी शीघ्रता से शतानी यानी सैकड़ों जो रोगी हैं उनका वो विनाश कर देता है। इसके बाद में एक जो है प्राणाभिसर वैद्य की परिभाषा है जो आपको करनी चाहिए। तस्मात् शास्त्रे अर्थे विज्ञाने प्रवृत्तो कर्मदर्शने भिषक चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते। प्राणाभिसर यानी प्राणों की रक्षा करने वाला या प्राणों को मेंटेन करने वाला, प्राणों की पालना करने वाला होता है। इसमें शास्त्र के अर्थ को विशेष रूप से जानता हो और प्रवृत्ति शास्त्रीय अर्थ है, प्रवृत्ति यानी कि शास्त्रानुसार उसका व्यवहार करना भी जानता हो, यानी कि उसके अप्लाइड एस्पेक्ट को भी जानता हो, और कर्म दर्शन यानी कि उसने बहुत बार वो चिकित्सा को होते हुए देखा हो और उसका अवलोकन करके कर्माभ्यास किया हो। और इसी तरह से वो जो है भिषक चतुष्टय कर्म दर्शने प्रवृत्ति कर्म दर्शने, ये जो 4 चीज़ें हैं ये शास्त्र में शास्त्र के अर्थ को विशेष रूप से जानने वाला, प्रवृत्ति वाला, कर्म दर्शन करने वाला और कर्माभ्यास करने वाला, इस तरह से जो भिषक होता है वो प्राणाभिसर कहलाता है। तो इसी तरह से इसमें आगे फिर से उन्होंने ये बताया है कि हेतौ लिंगे प्रशमने रोगाणाम अपनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधम यस्य स जाजारहो भिषक्तमः। ऐसा भिषक, ऐसा वैद्य जो है वो उत्तम माना गया है, जो क्या करता है, जो हेतु लिंग औषध के ज्ञान को जानता है और इस प्रकार से चिकित्सा करना जानता है जिससे कि रोग की दोबारा उत्पत्ति ना हो। तो जिसको ये 4 प्रकार का ज्ञान होता है वही जो है वो उत्तम जो है वो वैद्य कहलाता है। भिषक उत्तम है और भिषक्तमः बहुत अच्छा वैद्य वही माना गया है। और वो राजा यानी कि वो, जैसे हम कहते हैं ना आजकल राष्ट्रपति का डॉक्टर है, राष्ट्रपति का वैद्य है, उस तरह से राजा का वैद्य होने के योग्य है। और इसके बाद जो एक बात कही गई है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही अनिवार्य है जानना हमको, वो है शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्तये मात्रापेक्षणीयतः प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधयेत्। यानी कि 3 चीज़ें हैं जिनके लिए हमें हर हाल में पात्र की अपेक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि यदि वो पात्र गंदा है तो वो जो ज्ञान है, जैसे 3 चीज़ें हैं। एक है शस्त्र। शस्त्र आप देखेंगे कि जो व्यक्ति उसके योग्य है उसी को शस्त्र की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी आतंकवादी प्रवृत्ति या दुर्प्रवृत्ति या जो कि हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसको कि समाज में जो है वो अराजकता फैलानी है, किसी को मारना है, काटना है बिना कारण के, तो ऐसे व्यक्ति को लूटना है, तो ऐसे व्यक्ति को शस्त्र की विद्या यदि दे दी जाएगी तो वो जो है उसके लिए कुपात्र है। और ऐसी शस्त्र विद्या जो है वो हमेशा व्यक्ति के स्वयं के लिए और समाज के लिए हानिकर सिद्ध होगी। इसी तरीके से दूसरा होता है शास्त्राणी। शास्त्र जो होता है वो भी पात्र देख के ही दिया जाना चाहिए। जैसे हमने देखा था ओसामा बिन लादेन कितना बड़ा इंजीनियर था, सब कुछ था, लेकिन उस व्यक्ति को शास्त्र दे देने से क्या हुआ कि उसने जो है एटम बम बनाया और उससे उसने लोगों का समाज में जो है वो हिंसा और सब इस प्रकार की प्रवृत्तियों को फैलाने का काम किया। यानी एक आतंकवादी को अगर जो है शास्त्र पढ़ा दिया जाएगा तो वो ऑब्वियसली, अगर उसकी जो भावना है वो दुर्भावना वाला व्यक्ति है, उसको अगर शास्त्र पढ़ा दिया जाएगा तो वो अपने और समाज के लिए, दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए, और इसके साथ है पानी, सलीलानी यानी पानी। पानी भी आप देखिए कितना ही शुद्ध पानी हो, लेकिन अगर ग्लास गंदा है या जिस पात्र में उसको रखा गया है वो गंदा है तो उसकी शुद्धि एकदम से नष्ट हो जाती है और वो अशुद्ध पानी बहुत सारी व्याधियों को करने का कारण बन जाता है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है और इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए और इसको पालन किया जाना चाहिए समाज के द्वारा और हमारे खुद के अपने जीवन में। तो इस तरह से हुआ। इसके बाद में वो क्या कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं, यहाँ पे जो गुण बताए गए हैं, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्य एते षड्गुणास्तस्य न साध्यम अतिवर्तते। यहाँ पर उन्होंने 6 गुण बताए हैं कि इन 6 गुणों वाला व्यक्ति यदि कोई होता है तो उससे जो सिद्ध हो जाने वाले रोग हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 6 ही चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों के यदि किसी के पास हैं तो वो जो भी कार्य करेगा, चाहे वो चिकित्सा करे, चाहे वो अनुसंधान करे, वो जो भी कार्य करे, यदि उसके अंदर ये 6 गुण हैं तो जो कुछ भी इस भौतिक संसार में पॉसिबल है वो प्रायः उसको अचीव कर लेता है।
प्रायः शब्द सदैव लगाना ही पड़ता है हमको, क्योंकि एब्सोल्यूट जो है वो कोई भी चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। इसलिए खुद जो चरक हैं उन्होंने भी जब सारे चीज़ें बता दी कि जितेंद्रिय होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस सबसे रोग नहीं होगा, लेकिन चरक शारीर स्थान दूसरे अध्याय में वो कहते हैं, साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं, एक राइडर लगा देते हैं, एक उपाधि लगा देते हैं, यदि नास्ति देवम, यानी उसके देव, उसके भाग्य में ही यदि रोग लिखा हुआ है तो वो ज़रूर होगा। तो इसी प्रकार से ये 6 चीज़ें जो हैं ये सामान्यतः सभी प्रकार की सिद्धि में सहायक होंगे, सिद्ध हो ही जाएगा, लेकिन इसमें भी हर जगह पर यदि नास्ति दैवम हमें मान के चलना ही होगा। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है जिसके कारण हमको जीवन में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारा प्रयास पूरा था फिर भी हमारा परिणाम अधूरा क्यों निकला। तो उसका सबसे अच्छा आंसर यही है, यदि नास्ति दैवम, क्योंकि देव ने अगर पुरुषार्थ को दबा नहीं पाया देव, तो हमारे पुरुषार्थ जो हैं वो उतने सफल नहीं होते जितना कि हम उनसे अपेक्षा करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सभी लोगों को हमको अगर ध्यान में रहता है तो हम काफ़ी सुखी रहते हैं और वही हमारा पर्पज़ है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि विद्यामति ही कर्म दृष्टि अभ्यासा सिद्धिराश्रया वैद्य शब्द अभिनिष्पत्तौ एकम अप्यतः। इसका मतलब ये हुआ कि विद्यामति कर्म दृष्टि अभ्यासा सिद्धिराश्रया, ये सारे वो जो ये कहते हैं कि वैदिक शास्त्र जो है वो वितर्क यानी कि शास्त्र ज्ञान पे वितर्क है, ऊहापोह और सब तरीके के लॉजिक्स लगा लेना, विज्ञान यानी कि विशेष शास्त्र या अन्य शास्त्रों का भी ज्ञान होना, स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति, और तत्परता यानी कि संलग्नता और उसका उसी समय जो है वो एप्लीकेबिलिटी, तुरंत तत्परता, शीघ्रता से वो काम कर सके, ऐसी अगर किसी के अंदर क्वालिटी है तो वो एक अच्छा वैद्य होता है। लेकिन वो कहते हैं कि विद्या मति बुद्धि कर्म दृष्टि सिद्धि चिकित्सा में सफलता और आश्रय, यानी ये आश्रय क्या है, सिद्धि आश्रय क्या है, ये है श्रेष्ठ गुरुओं का आश्रय। क्योंकि ये जो हमारे गुण हैं इसमें जो है विद्या यानी शास्त्र का ज्ञान, मति यानी कि बुद्धि, और कर्म दृष्टि यानी कि चिकित्सा कर्म का पुनः पुनः देखा जाना, अभ्यास ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे ये बता रहे हैं वैद्य शब्द कर्म दृष्टि अभ्यासा सिद्धिराश्रय, और इसके अलावा सिद्धि आश्रय यानी कि चिकित्सा में सफलता और आश्रय यानी कि गुरुजनों का सहारा, इन 6 गुणों से युक्त ही अगर हो, लेकिन अगर उसमें से एक भी गुण होता है किसी में तो वो भी वैद्य शब्द को सार्थक करने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, तो वैद्य शब्द को सार्थक बनाता हुआ ये प्राणियों को कैसा होता है, स वैद्य शब्दम सद्भूतम अर्हत प्राणी सुखप्रदा, सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाला हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारा जो अगला वो है, वो बता रहा है शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः ताभ्याम विषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सा न अपराधयति। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इसका अगला श्लोक भी बोल देती हूँ, फिर उसको एक साथ बताती हूँ। चिकित्सते त्रयः पादा यस्मात् वैद्य व्यपाश्रया तस्मात् प्रयत्नम आतिष्ठेद भिषक स्वगुण संपत्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र जो है वो ज्योति की तरह प्रकाश करता है और बुद्धि जो होती है वो दर्शन का काम करती है, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, एक तो प्रकाश चाहिए और एक अपनी आंखें चाहिए, है ना। तो प्रकाश क्या है, ज्योति, जो ज्योति है वो क्या है, शास्त्र है हमारा, शास्त्र है, एक टॉर्च है, एक लाइट है, एक सूर्य है, वो प्रकाश है, और जो हमारी बुद्धि है वो हमारे नेत्र हैं, जिसकी सहायता से हम उस ज्ञान को, अज्ञान को हटा सकते हैं और ज्ञान जो है हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है। तो निश्चित ही, और जो पदार्थ को ग्रहण करने के लिए जरूरी होती है, ताभ्याम भिषक सुयुक्ताभ्याम, इस प्रकार इन दोनों से जो भिषक जो है वो युक्त है, सुयुक्त है, सम्यक प्रकार से युक्त है, जो इन दोनों चीज़ों से यानी शास्त्र ज्ञान भी है और उसके पास बुद्धि भी है, तो वो चिकित्सा कर्म में अपराध नहीं करता है। और इसके साथ साथ अगले श्लोक में ये भी बता दिया कि चिकित्सा के जो 3 पाद हैं उनमें से जो वैद्य व्यपाश्रय वो सब तीनों पाद जो हैं, बाकी के तीनों पाद क्योंकि वैद्य के ऊपर ही निर्भर करते हैं, इसलिए वैद्य का जो है वो प्रतिष्ठा प्राप्त होना या बुद्धिमान होना
बहुत ही अनिवार्य है। और इसके साथ साथ उनकी मेरा पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि अपराध नहीं करता और उसमें पूर्ण प्रयत्न का मतलब पूरा विचार करना चाहिए। तस्मात् प्रयत्नाम आदिष्ठेत भिषक, इसलिए भिषक को पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो सबसे अच्छा काम करे, क्योंकि बाकी के 3 उसी के ऊपर आश्रित हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे 2-3 बुद्धियों का और वर्णन है। जैसे कि यद्यपि जो बुद्धि होती है वो अपनी ही होती है, आत्मा की बुद्धि होती है, लेकिन उस बुद्धि को हम कहते हैं सहज बुद्धि। जो हमें जन्म से प्राप्त होती है उसे हम सहज बुद्धि कहते हैं। और एक और बुद्धि होती है जो शास्त्रज होती है, यानी कि वो बुद्धि तब उत्पन्न होती है जब हमने शास्त्र का अध्ययन कर लिया हो, तो वो बुद्धि जो है वो वैनायिकी बुद्धि कहलाती है। और इसके अलावा अगले श्लोक में वो बताएंगे जो ब्राह्मी बुद्धि होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की बुद्धियाँ इस अध्याय में और बता दी गई हैं। एक तो ये सहजा बुद्धि है जो जन्म से हमें मिलती है, एक शास्त्र से प्राप्त होती है जो वैनायिकी बुद्धि कहलाती है, और फिर एक ब्रह्म बुद्धि होती है, वो है मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृतिस्तेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिश्चतुर्विधा। ये जो 4 प्रकार की वैद्य वृत्ति है इसको ब्राह्मी बुद्धि भी कहा जाता है। तो 3 प्रकार की और बुद्धियाँ इस अध्याय में बता दी गई हैं। यहाँ पर क्या है, मैत्री, और एक और बुद्धि हम 4 प्रकार की भी कह सकते हैं, क्योंकि मैत्री भी एक प्रकार की बुद्धि है। और वो कौन सी बुद्धि है, जिसमें सर्व प्राणीषु आत्मनीव बुद्धि, सभी प्राणियों को जो बुद्धि अपने ही समान मानती है उसको मैत्री बुद्धि कहते हैं। तो ये जो चतुर्विधा जो वैद्य वृत्ति है इसमें एक है मैत्री, एक है करुणा। करुणा जो होती है वो किसके प्रति होती है, कारुण्य भाव जो होता है वो रोगी के प्रति होना चाहिए। और आर्तेषु शक्य जो मतलब साध्य रोगी के प्रति जो है वो प्रेम होना चाहिए। और जो असाध्य रोग हो गए हैं उनके लिए उपेक्षा होनी चाहिए। लेकिन इसका अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसको त्याग ही देंगे। उपेक्षा का अर्थ ये होता है कि हमें ये समझ जाना चाहिए कि इसमें सिद्धि होने की संभावना नहीं है, जिससे कि हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर पाएँ, हम उसके जो अटेंडेंट्स हैं पेशेंट के उसको भी कर पाएँ। तो इस तरह से 4 प्रकार की ये एक तरह से बुद्धि जो है यहाँ बताई है। सहज बुद्धि, शास्त्रज बुद्धि जिसे वैनायिकी बुद्धि कहा है, तीसरा है ब्राह्मी बुद्धि जो चतुर्विधा है ना, मैत्री कारुण्य प्रीति रूपेक्षणों। तो ये ब्राह्मी बुद्धि है, और इसमें भी मैत्री बुद्धि वो है जो सभी प्राणियों को अपने समान मानता है, उसको हम मैत्री बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आज हमने कुड्डाक चतुष्पाद को समाप्त कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम अगला चैप्टर जो है वो महाचतुष्पाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।